तो नमस्ते। आज हम करेंगे 350 प्रश्नों की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसमें हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर होंगे और हिंदी साहित्य का संपूर्ण साहित्य के निचोड़ से संबंधित क्वेश्चन है। संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित। पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना? तो किसने नहीं माना? जयशंकर प्रसाद ने। किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? पंचतंत्र में। किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तमिल। किस भाषा को भारतीय आर्य भाषा की जननी और भारतीय आर्य संस्कृति का आधार देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? संस्कृत को। किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। किस रचना की शाब्दिक टीकाएं लिखी गई हैं? बिहारी सतसई की। कुटज के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है? मलयालम। कौन सी भाषा आष्ट्रिक समूह से संबंधित है? खासी। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और इनका एक महाकाव्य प्रिय प्रवास रचना है, जो खड़ी बोली में लिखी गई है। हिंदी की पहली रचना मानी जाती है जो खड़ी बोली में रची गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां। खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप क्या है? उर्दू भाषा। गंग छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए, ये वन लाइनर प्रश्न है, रट लीजिए इन्हें। हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। जो भी हिंदी से संबंधित परीक्षाएं होती हैं, चाहे सी टेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, किसी भी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न इनसे जरूर आएंगे। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? बिहारी ने। गाथा गाह कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? तो प्राकृत। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त गुप्त वंश का। गोदान किसकी कृति है? प्रेमचंद की। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिए थे? सारस्वती में। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या है? घनिष्ठतर। चंद्रप्रदाय किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के। चंदन विष व्याप्त नहीं, लिपटे रहत भुजंग। इस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? रहीम। चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? हबीब तनवीर की। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या है? चारुता। चिंतामणि के रचयिता कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चीनी यात्री ह्वेनसांग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य में पहुंचे थे? तो कपीसा में। नेक्स्ट है, चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषा के बोलने वालों को क्या कहा जाता है? निषाद। छायावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद। जनमेजय का नागयक किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद की। देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 14 सितंबर 1949 को। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। इस पंक्ति में के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी। जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। यह कथन गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया है? तो यह महतो द्वारा कहा गया है। जो जिन शासन भाष्य सोमई कहियूं सारू, जो पालई सही भाव करी सो तरी पाऊ पारू। इस दोहे के रचनाकार का क्या नाम है? देवसेन। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? संत कवि। झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? कबीरदास जी। तक्षशिला नगर किन नदियों के मध्य स्थित है? सिंधु व झेलम। तरनी तरुजा तट तमाल तरवर बहु छाय। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तरवर फल नहीं खात, सरवर पिए न पानी। तरवर मतलब पेड़ जो हैं अपने आप फल नहीं खाते, और जो तालाब है वे अपने आप पानी नहीं पीते हैं। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? रहीम। तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की।
तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिषी का वर्णन किया गया है? रामाज्ञा प्रश्नावली। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? राम का। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? यथार्थवादी। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार की। दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? राहुल सांकृत्यायन। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली? भक्ति रस को। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट है, दुरित दुख दैन्य न थे, जब ज्ञात अपरित जरा मरण भूतपात। इस पंक्ति के रचनाकार है सुमित्रानंदन पंत जी। देखन जो पाऊं तो पठाऊं जम लोक हाथ, दूजों ने लगाऊं वार करो एक कर को। ये पंक्तियां किस कवि द्वारा सर्जित है? नाभादास द्वारा। देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? देवनागरी लिपि को। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? ब्राह्मी लिपि से। जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तुलसीदास। देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? आगरा में। देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड। दोहा कोश के रचयिता कौन है? सरहप्पा। द्रविड़ भाषा में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? तेलुगु। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के। दुर्स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद। नयन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस बा, दसन ज्योति नगहीर। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? जायसी। नेक्स्ट है 63 क्वेश्चन नंबर। नर की और नील नल नीर की गति एक करी जोए, जय तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होए। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? बिहारी लाल। नवनीत शब्द का सही अर्थ क्या है? मक्खन। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न और भवभूति के राम के निकट हैं। यह कथन किस हिंदी आलोचक का है? डॉक्टर रामविलास शर्मा का। डॉक्टर रामविलास शर्मा के द्वारा। निराला को कैसा कवि माना जाता है? क्रांतिकारी कवि। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन। न्यूमिसमिक समेटिक्स क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद। पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु समास। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी। पल्लव के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत। पवित्रता की माप है, मलिनता सुख का आलोचक है, दुख पुण्य की कसौटी पाप। यह कथन स्कंद गुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो देवसेना का है। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोक वर्धन। पूरा पाषाण युग में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार करना। पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रबरदाई। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगलसूत्र। प्रेमचंद। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को। प्रगति उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद। प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? नरेंद्र शर्मा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग बास समानी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? रैदास। प्राचीन का विलोम क्या है? अर्वाचीन।
प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज का प्रयोग किया जाता था? चावल का। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी लिपि। प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई, जिसे चरणों ने नाम दिया पिंगल भाषा। प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचयिता कौन है? रचनाकार प्रेमचंद। प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया? कृष्ण भक्ति शाखा ने। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगलसूत्र। प्रेम सागर के लेखक कौन है? लल्लू लाल। बागरू बोली का किस बोली से निकट संबंध है? खड़ी बोली से। बिहारी किस काल के कवि थे? रीति काल के। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि हुए? जयपुर नरेश जयसिंह के। जयपुर नरेश जयसिंह। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन था? मतीराम। बेताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है? सुरती मिश्र। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल। भक्तमाल भक्ति काल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है, इसके रचयिता कौन है? नाभादास। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। भारत की प्राचीन भाषा क्या है? संस्कृत। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? महाराष्ट्र और गोवा में। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन है? मैथिलीशरण गुप्त। भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? मैथिलीशरण गुप्त। भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने करवाया? अशोक ने। भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी। किस महापुरुष के अनमोल वचन है ये? यह डॉक्टर कामिल बुल्के के। भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषाई समूह क्या है? इंडो आर्यन। भारत में सबसे कम बोले जाने वाला भाषाई समूह क्या है? चीनी तिब्बत। और सबसे अधिक कौन सा बोला जाता है? इंडो आर्यन। भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी देवनागरी लिपि। भारतीय इतिहास का कौन सा स्रोत प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? मिलिंद पानाव। भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? 4। भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? मराठी। भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? यह हिंदी है। हिंदी को राजभाषा कहा गया है। भारतेंदु कृत भारत दूरदशा किस साहित्य रूप का हिस्सा है? नाटक साहित्य का। भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अमीर खुसरो ने। भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? निराला। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भूषण का कौन सा लक्षण ग्रंथ है? शिवराज भूषण रचना है। भूषण किस रस के कवि हैं? वीर रस के। भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? प्रशस्ति परक। मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में। मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन है? सरदार पूर्ण सिंह। मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया? नरसिंहपुर को। मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। मनुष्यता का विपरार्थक क्या है? बर्बरता। मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? कबीर। मसीह कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? कबीरदास जी। महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यामा के लिए। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पे देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जाए वीर अनेक। ये पंक्तियां किस रचयिता की है? माखनलाल चतुर्वेदी की। नेक्स्ट है, मैगस्थीन ने अपनी पुस्तक इंडिका में किसके शासनकाल का वर्णन किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को। मैथिली किस राज्य की भाषा है? बिहार की। मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल का समय काल है 1954 ईस्वी। 138 क्वेश्चन। यह युग भारतेंदु बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अक्खड़पन, सरलता, तन्मयता थी।
यह कथन किस आलोचक है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। यामा के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद। रक्त है या नसों में, क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे, देकर जवानी। ये पंक्तियां किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की। 142 क्वेश्चन नंबर। रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? केशवदास। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? श्रीलाल शुक्ल। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन है? बीजी खैर। रानी केतकी की कहानी की भाषा को क्या कहा जाता है? खड़ी बोली। रानी केतकी की कहानी के रचयिता है ईसा अल्लाह खां। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी। रामचरितमानस में कितने कांड है? 7। दीव अवसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही, वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया, लॉर्ड मैकाले द्वारा। हिंदी का आदि कवि किसे कहा गया है? आदि कवि स्वयंभू को। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। श्रीनिवास दास लेखक हैं। हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है? एक गुट, जयशंकर प्रसाद की है। हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? उतन मार्तंड। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? संवाद कौमुदी। हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर और कितने सम स्वर होते हैं? 11 स्वर और 33 सम स्वर। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा कहा गया? बनारस अखबार को। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सिद्ध सरापा, 6वीं शताब्दी के। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लू लाल सिंह, लल्लू लाल। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? विद्यापति। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? सुधावर्षण। हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? उत्तन मार्तंड। अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? हेमचंद। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? पुष्पदंत। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। यह पंक्तियां किसकी रचना से ली गई है? यह मैथिली सन की रचना है, यशोधरा से ली गई है। यशोधरा के लेखक कौन है? मैथिली सन गुप्त। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। अमीय हलहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जही चितवत एक बार। प्रस्तुत पंक्तियां किस रचयिता की है? रसलीन की। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? खड़ी बोली के। खड़ी बोली के। अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों और पहले और दो सुखनों की रचना की है, उसकी मुख्य भाषा क्या है? खड़ी बोली। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का क्या नाम है? रामचरितमानस। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद। इसका समय है 1948। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? सूरदास। आंख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है? अप्रिय लगना। आंसू काव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। आंसू 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसे विरह काव्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित है? क्षेत्र विशेष से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षा की है? सूर, तुलसी, जायसी की। इन 3 कवियों की किसने की है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सूर, तुलसी, जायसी। आत्मजयी के रचयिता कौन है? कुंवर नारायण। आत्मनिर्भरता के निबंध के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? क्रोमे मगन मनुष्य। क्रोमैग्नन। क्रोमैग्नन ये आधुनिक मानव हाल के पूर्वज। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। आधुनिक युग के चरण कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? तेलुगु। आसमान पर चढ़ाने का क्या अर्थ है? अत्यधिक प्रशंसा करना। इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या होगा? ऐतिहासिक। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की। एक नार पिया को भानी, तनवा को सगरा ज्यो पानी। यह पंक्तियां किस भाषा की है? ब्रज भाषा से ली गई। एक भारतीय आत्मा किसे कहा गया है? माखनलाल चतुर्वेदी को।
आष्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? किरात। कट कटान कपि कुंजर भारी, धू भुजंदई तमकी महिमारी, ढोलत धरनी सभापद खसे चले, भाजी बहे मारुत ग्रसे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तुलसीदास। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? केशवदास को। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को। कबीरदास की भाषा क्या है? सुदुकड़ी। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। कलम की सिपाही क्या है? जीवनी। कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम हिंदी का अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने। कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है? मैत्रेयी पुष्पा की। कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? महाकाव्य है। कामायनी का प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी में। इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। कामायनी के किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों में सार्वधिक परिचयात्मक विवरण दिए? मिश्रबंधु ने। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? भक्ति काल को। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? जयशंकर प्रसाद ने। किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? भारत में। रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? वीर रस के। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी के लिए। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गए? बिहारी। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? चीन में। लाल पीला होने का अर्थ है क्रोध करना। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। लोग है लागी है कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? घनानंद। घनानंद। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। रचयिता कौन है? मैथिलीशन गुप्त। वापसी किस विद्या में रचित है? कहानी। विक्रम संवत का शुभारंभ कब हुआ? 57 ईस्वी में। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? मैथिली। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? चंद्रबरदाई। वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? अगे में। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। शिवा भामनी के रचनाकार कौन है? भूषण। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? अलका सरावगी। श्रद्धा किस कृति की नायिका कौन है? कामायनी। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाओं को। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी है? संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। इसकी ट्रिक होगी एम बी डी एस। एम से मैथिली, बी से बोडो, और डी से डोगरी और एस से संथाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? अनुच्छेद 343 क्लोज 1। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? सुदामा पांडे धूमिल। संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है? तेलुगु। संस्कृत की 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। सखी वे मुझसे कहकर जाते, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? मैथिलीशन गुप्त। ये पंक्तियां किससे ली गई? यशोधरा रचना से। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? राजेंद्र प्रसाद ने। सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी का विवाद को जन्म दिया? मिश्रबंधु हिंदी नवरत्न में। सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत यात्रा की? फायान ने। सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा? यूनान वासियों ने। सर्वप्रथम भारत का जिक्र किस अभिलेख में मिला? हाथी गुफा अभिलेख में। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? कबीरदास। साहित्यकार अगे जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगे। सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे? किस क्षेत्र के थे? भूमध्य सागरीय के। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। सिद्धों की उद्धत रचनाओं की काव्य भाषा क्या है? देश भाषा मिश्रित अर्थात देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी।
क्वेश्चन नंबर 246, सुंदर परम किशोर बैक्रम चंचल नयन विशाल कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर्बन माल। ये पंक्तियां किस रचनाकार के हैं? सूरदास जी की। सुभाषित वली के लेखक कौन है? मयूर। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया था? स्कंद गुप्त ने। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? अमृतलाल नागर। सूरदास के गुरु कौन है? वल्लभाचार्य। तो आज ये हमने 250 क्वेश्चन किए हैं, इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।